नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। पर्यटन निगम के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 3% महंगाई भत्ता देने की घोषणा। हिमाचल प्रदेश राज्य के पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को 3% महंगाई भत्ता जल्द मिलेगा। वहीं प्रदेश सरकार ने हिमाचल दिवस पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ते देने की घोषणा की थी, लेकिन पर्यटन निगम के कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा था। वहीं बता दें कि शनिवार को हॉलीडे होम में पर्यटन निगम की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली ने बैठक की अध्यक्षता की और महंगाई भत्ता देने की घोषणा की। वहीं बता दें कि बैठक में निगम के निदेशक सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में पर्यटन निगम के राजस्व को बढ़ाने की चर्चा की गई और निगम के कर्मचारियों ने मांगों को भी रखा। वह सभी कर्मचारियों को 1 अप्रैल से महंगाई भत्ता मिलेगा। बाल सत्र के लिए जाह्नवी चुनी मुख्यमंत्री इस दिन करेंगी अपनी कैबिनेट का विस्तार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सोमवार को होने जा रहे बाल सत्र के लिए मुख्यमंत्री के रूप में मंडी की जाह्नवी को चुना गया है। वही बाल सीएम की नियुक्ति के बाद जाह्नवी रविवार को अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगी। वही बता दें कि राज्य विधानसभा में मेधावी बच्चे सोमवार को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक के रूप में नजर आएंगे। वही शनिवार को प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में चयनित हुए एक बच्चे ने विधायी प्रक्रिया को जाना। वही प्रोटेम स्पीकर बाल विधायकों को शपथ दिलाएंगे। वही बाल सत्र के दौरान राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। उपभोक्ताओं को अगले माह 110 रुपये प्रति लीटर मिलेगा सरसों का तेल, सप्लाई ऑर्डर जारी। जी हिमाचल के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अगले माह से 110 रुपये प्रति लीटर सरसों का तेल मिलेगा। वह खाद्य आपूर्ति निगम ने कंपनी के लिए सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिए हैं। वह जून की अपेक्षा जुलाई में मिलने वाले सरसों तेल में 37 रुपये की कमी हुई है। वहीं अभी उपभोक्ताओं को 147 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से डिपो में सरसों तेल दिया जा रहा है। हिमाचल के 5 कस्बों में होगी बेहतर सीवरेज सुविधा, पेयजल सेवाएं सुधरेंगी। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि स्वच्छता के लिए सीवरेज प्रणाली बेहद महत्वपूर्ण है। वह पेयजल सुविधा को सदैव प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन विकास में सीवरेज प्रणाली की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वह दूषित पानी को दोबारा उपयोग में लाने के लिए उसको ठीक से इकट्ठा करना और उपचार जारी है। ऐसा न करने की स्थिति में गंभीर जल प्रदूषण की समस्या की आशंका होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और इसका कुशलता से उपयोग किया जाना चाहिए। कुलदीप पठानिया बोले हिमाचल विधानसभा में शुरू हो सकता है जीरो आवर। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जल्द ही जीरो आवर शुरू हो सकता है। वही राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है। इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। वही पठानिया ने कहा कि वैसे तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी शून्यकाल का ही दूसरा नाम है। यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश विधानसभा में लोकसभा की तरह जीरो आवर नहीं होने से इससे संबंधित विषय व्यवस्था प्रश्न यानी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के नियम के तहत ही उठाए जाते हैं। वही बता दें कि शनिवार को राज्य विधानसभा परिसर में हुई पत्रकार वार्ता में स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विधानसभा अध्यक्षों के अभी 2 सम्मेलन हुए हैं। वहीं एक जयपुर और एक अन्य सिक्किम में हुआ है। वहीं जीरो आवर का यह मामला गंभीरता से विचाराधीन है। अगर इसे शुरू किया जाए तो इसकी समय सीमा क्या होगी, अभी यह तय नहीं है। प्रदेश के अधिकृत मंदिरों को मास्टर प्लान के तहत करेंगे विकसित। जो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को अपनी धर्मपत्नी के साथ मां ज्वालामुखी के दरबार में हाजिरी लगाई और विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। वहीं पुजारी राजन शर्मा और नितिन शर्मा ने उन्हें माता की चुनरी, सिरोपा, प्रसाद और तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंदिरों को मास्टर प्लान के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के मंदिरों को रोपवे से भी जोड़ रही है। वहीं मंदिर की व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए अधिकारियों, बुद्धिजीवियों से संवाद किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मंदिर राजनीतिक विषय नहीं है, इसलिए लोगों की आस्था से जुड़े इन ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों को और भी बेहतर तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। एम्स और फॉरलेन ने युवाओं के लिए खोले रोजगार के द्वार, रेहड़ी फूड वैन से कमा रहे आजीविका। जी एम्स, फॉरलेन और रेल लाइन के जिले के युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोले हैं। वह युवा पीजी, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, फूड वैन जैसे काम में निवेश कर रहे हैं। वहीं एम्स के बाहर और फॉरलेन किनारे जगह जगह फूड वैन और कॉर्नर लगाकर युवा अच्छी आजीविका कमा रहे हैं, जबकि कई युवा कोठीपुरा, नोनी, नोवा और राजपुरा क्षेत्र में किराए के कमरों की बढ़ती मांग को लेकर भवन निर्माण में निवेश कर रहे हैं। चमियाना सुपर स्पेशलिटी टांडा मेडिकल कॉलेज में एक साथ शुरू होंगी रोबोटिक सर्जरी। हिमाचल प्रदेश के चमियाना सुपर स्पेशलिटी और टांडा मेडिकल कॉलेज में पायलट आधार पर सितंबर और अक्टूबर में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने की तैयारी है। इस संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए एक और डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम को प्रशिक्षण के लिए एम्स से भेजा जाना है। वहीं रोबोट और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए इसी महीने अंत तक कंपनियों से टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। वहीं बता दें कि रोबोटिक सर्जरी के जरिए आंत, कैंसर और लीवर समेत गंभीर बीमारियों के मरीजों को इसका लाभ होगा।
एक दिन में 2 लाख के स्टाम्प पेपर बेच सकेंगे विक्रेता, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल में अब विक्रेता एक दिन में 20,000 रुपये के बजाय 2 लाख रुपये तक के स्टाम्प पेपर बेच सकेंगे। वही प्रदेश सरकार के इस निर्णय से स्टाम्प विक्रेताओं की आय में इजाफा भी होगा। हालांकि प्रदेश में ई स्टाम्प प्रणाली को वर्ष 2011 में शुरू किया गया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने आगामी वित्त वर्ष से हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से ई स्टाम्प प्रणाली से बिक्री करने का निर्णय लिया है। वही शुक्रवार सरकार के बजट सत्र में इसका ऐलान किया था। वही शुक्रवार को इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। हिमाचल के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में 3 दिन बारिश के आसार, ओलावृष्टि का भी अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में 3 दिन बारिश की संभावना है। वहीं इसी दौरान उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 12 से 14 जून तक निचले मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में हल्की से माध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने व ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी भी किया गया है। वहीं उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल में बागवानों को इस बार 5 से 10 रुपये तक सस्ता मिलेगा सेब कार्टन। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादों को इस बार कार्टन सस्ते दामों पर उपलब्ध होगा। वही बद्धी बरोटी वाला नागागढ़ के गत्ता उद्योग ने इसके संकेत दिए हैं। वही उद्योगपतियों के अनुसार इस बार सेब कार्टन 5 से 10 रुपये तक सस्ता मिलेगा। वही BBN के उद्योगों में इस बार यूनिवर्सल कार्टन तैयार किए जा रहे हैं। इन कार्टन में 20 किलो से अधिक सेब नहीं आएंगे। उसी हिसाब से उत्पादकों ने मांग के अनुसार सेब कार्टन बनाना शुरू कर दिए हैं। वही कार्टन के दाम कम होने का तर्क यह दिया जा रहा है कि इस बार कार्टन छोटे तैयार होंगे, जिसमें बागवानों को इनके दाम कम होने से राहत मिलेगी। राजधानी में हर साल बढ़ेगा टैक्स से इस साल 4% की बढ़ोतरी। जून के अंतिम हफ्ते में होने वाले नगर निगम की मासिक बैठक के एजेंडे में फिर से इस प्रस्ताव को शामिल किया जा रहा है। वहीं मंजूरी मिलने के बाद शहर में हर साल टैक्स में बढ़ोतरी होगी। हालांकि यह बढ़ोतरी प्रदेश की 5 साल की विकास दर के आधार पर तय की जाएगी। वहीं पहले इस टैक्स में 4% की बढ़ोतरी होनी है। वहीं नगर निगम शिमला शहर में 30,000 भवन मालिकों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलता है। वहीं बता दें कि नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि केंद्र से मिलने वाली ग्रांट के लिए इसे लागू करना जरूरी है। वहीं केंद्र से इस बारे में निर्देश मिले हैं कि यदि इसे लागू नहीं करते हैं तो शहर के विकास के लिए मिलने वाली करीब 35 करोड़ रुपए की केंद्रीय ग्रांट बंद हो सकती है। महापंचायत में पहलवानों का ऐलान, 15 जून तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर होगा धरना, मुद्दा सुलझने तक नहीं खेलेंगे एशियन गेम्स। जी हां, छोटू राम धर्मशाला सोनीपत में पहलवानों के समर्थन में हुई महापंचायत में पहलवानों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए आरोपी बृजभूषण सिंह शरण के खिलाफ 15 जून से पहले सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पहलवानों ने कहा कि अगर सरकार इस दौरान कोई सख्त कदम नहीं उठाती तो पहलवान दोबारा दिल्ली में आंदोलन शुरू करेंगे। वहीं महापंचायत में शामिल संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि पहलवानों के एक कॉल पर सभी संगठन आरोपी बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए उनके समर्थन में दोबारा आंदोलन शुरू कर देंगे। अब 2024 तक खर्च हो सकेगा 14वें वित्त आयोग का पैसा, लैप्स नहीं होगी बची हुई रकम। जी हां, पंचायती राज विभाग अब 14वें वित्त आयोग के बचे हुए पैसे को 31 मार्च तक खर्च कर सकेंगे। इससे पहले इस पैसे को 31 मार्च 2023 तक खर्च करने का समय था। ऐसे में विभाग के पास मौजूद 14वें वित्त आयोग के 38 करोड़ रुपये लैप्स होने की कगार पर थे। ऐसे में पंचायती राज विभाग ने केंद्र सरकार से इस अवधि को बढ़ाने की मांग उठाई थी। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक इस राशि को खर्च करने की अनुमति प्रदान कर दी है। ऐसे में अब यह पैसा लैप्स नहीं होगा। चलिए वो चलते आज की आखिरी खबर। पंजाब में 14,239 टीचर्स होंगे रेगुलर, डॉक्टर नर्स भर्ती को भी मिली मंजूरी। जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में मानसा में हुई कैबिनेट की बैठक में मान सरकार 14,239 टीचर्स को रेगुलर करने पर अपनी मोहर लगाती है। इस कैबिनेट मीटिंग में 10 साल या उससे अधिक सर्विस पूरी कर चुके 7902 टीचर्स को रेगुलर करने का फैसला लिया है। वहीं इसके अलावा 6337 ऐसे टीचर्स जिनकी सर्विस में गैप है, उनके सर्विस गैप को पूरा कर उन्हें भी पक्का किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 19 और 20 जून को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें इन सभी फैसलों को पास किया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।